बौद्ध धर्म में क्या पसंद आया? डॉक्टर अंबेडकर को और धर्म परिवर्तन वाले दिन क्या क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर ने क्यों बौद्ध धर्म अपनाया? सिख, ईसाई या इस्लाम धर्म को क्यों नहीं चुना? भीमराव अंबेडकर ने क्यों बौद्ध धर्म अपनाया? सिख, ईसाई या इस्लाम धर्म को क्यों नहीं चुना? धर्म परिवर्तन से पहले अंबेडकर ने इस्लाम से लेकर ईसाई और सिख धर्म का अध्ययन किया। उन्हें सिख धर्म और धर्मों के मुकाबले अच्छा लगा, पर वहां भी छुआछूत की समस्या थी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,65,000 फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। एक हिंदू के तौर पर पैदा हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में तय कर लिया था कि वो हिंदू के तौर पर नहीं मरेंगे। धर्म परिवर्तन से पहले उन्होंने इस्लाम से लेकर ईसाई जैसे धर्मों का गहराई से अध्ययन किया। अंबेडकर ने इस्लाम क्यों नहीं अपनाया? उन्होंने इस्लाम को हिंदू धर्म जैसा ही माना, जहां छुआछूत व्यापक समस्या थी। शशि थरूर अंबेडकर की जीवनी में लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संभवतः इस्लाम को इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया क्योंकि वह एक बंद धार्मिक व्यवस्था थी और अंबेडकर मुसलमानों और गैर मुसलमानों में भेद करने वाली समझ का विरोध करते थे। ये उनकी ऐसी अनुभूति थी जिसके प्रमाण बंटवारे के बाद पाकिस्तानी मुसलमानों के व्यवहार से मिल गए थे। बंटवारे से अनुसूचित जाति के लोग भी प्रभावित हुए। नए बने पाकिस्तान में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर भारी दबाव था कि या तो वे धर्म परिवर्तन करें या फिर जान दे दें। 1947-48 में जब पाकिस्तान में दलितों पर उत्पीड़न और अत्याचार की तमाम खबरें आने लगी तो उस समय कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन अंबेडकर ने कड़ी निंदा करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें अनुसूचित जातियों से कहा गया कि पाकिस्तानी मुसलमान उनके दोस्त नहीं और अपनी सलामती के लिए वे भागकर भारत चले आएं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से नेहरू से अपील की कि वे उनकी भारत वापसी की व्यवस्था करें। इस प्रकरण के बाद अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस्लाम स्वीकार करने की संभावना ना के बराबर रह गई थी। ईसाई धर्म से क्या दिक्कत थी? डॉक्टर अंबेडकर की कमोबेश यही राय ईसाई धर्म को लेकर थी। थरूर लिखते हैं कि ईसाई धर्म ने भी अंबेडकर को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। उनका कहना था कि ईसाई धर्म भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में असमर्थ है। वो अमेरिका के नीग्रो लोगों को दास्ता और उत्पीड़न का उदाहरण देते थे। इससे पहले अंबेडकर ने ईसाई धर्म में परिवर्तन का इस आधार पर विरोध किया था कि इससे भारत पर ब्रिटेन की पकड़ और मजबूत ही होगी। और सिख धर्म के बारे में क्या राय थी? थरूर लिखते हैं कि अपने समतावादी दर्शन की वजह से अंबेडकर को सिख धर्म ज़्यादा आकर्षक लगता था। साल 1935 में जब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन की धमकी दी थी, तब उन्होंने इस विषय पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया था कि वंचित वर्गों के धर्म परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा धर्म कौन सा होगा। उन्होंने कहा कि अगर वे इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं तो वे न केवल हिंदू धर्म से बाहर निकल जाएंगे बल्कि हिंदू संस्कृति से भी बाहर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ अगर वे सिख बन जाते हैं तो वे हिंदू संस्कृति के भीतर ही रहेंगे। हालांकि इसी बीच सिख धर्मगुरुओं से संवाद के चलते सिख धर्म को लेकर भी अंबेडकर के मन में संदेह पैदा हो गया। अंबेडकर को लगता था कि पंजाब में छुआछूत की समस्या गंभीर थी और सिख भी इससे अछूते नहीं थे। ऐसे में वे धर्म परिवर्तन के बाद खुद को दूसरे दर्ज के सिख के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। बौद्ध धर्म में क्या पसंद आया? इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म पर विचार करने के बाद अंबेडकर के सामने एक ही धर्म बचा रह गया था। वो था बौद्ध धर्म, जिसके प्रति वह लंबे अरसे से आकर्षित रहे थे। शशि थरूर लिखते हैं कि जब अंबेडकर को यकीन हो गया कि दलितों को हिंदू व्यवस्था में कभी भी समान दर्जा नहीं मिल पाएगा, तब वह उस वैकल्पिक धर्म की तलाश करने लगे जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए जगह हो और एक ऐसी नैतिक सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा हो जिसमें भेदभाव और शोषण को स्वीकृति न दी जाती हो, जहां जन्म के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण न किया गया हो। बौद्ध धर्म इस लिहाज बेहतर नजर आया। मई 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने ऐलान कर दिया। मई 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने ऐलान कर दिया कि अपने परिवार और समर्थकों के साथ वो उसी साल अक्टूबर के महीने में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे। धर्म परिवर्तन की पूर्व संध्या पर उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बौद्ध धर्म को चुनने का कारण कुछ यूं बताया: बौद्ध धर्म का जन्म भारत की धरती पर हुआ है और यह भारतीय संस्कृति का एक प्रामाणिक अंग है। मेरी इच्छा है कि मैं गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों का पालन करूं और बौद्ध धर्म के दो परस्पर पंथ हीनयान या महायान के विवाद में पड़ने की कोई मंशा नहीं है। धर्म परिवर्तन वाले दिन क्या क्या हुआ? 4 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में उत्तर प्रदेश के रहने वाले वयोवृद्ध बौद्ध सन्यासी भिक्खु चंद्रोमणि ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसी दिन बुराई पर अच्छाई और भगवान राम की विजय का त्योहार दशहरा भी मनाया जा रहा था। सिल्क की सफेद धोती और कोट पहने भीमराव अंबेडकर ने भिक्षु के समक्ष त्रिरत्न और पंचशील दोहराकर बुद्ध की प्रतिमा के सामने साष्टांग नमन की मुद्रा में प्रतिमा के चरणों में सफेद कमल के फूल अर्पित कर दिए थे और इस तरह अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। उसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन के साक्षी बनने आए अपने समर्थकों को संबोधित किया।
अपनी 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए अंबेडकर ने औपचारिक रूप से कहा, मैं हिंदू धर्म का परित्याग करता हूं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।